हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मैं इस वीडियो में आप सभी को मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के ई बुक के बारे में बताने वाला हूं। मैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे ई बुक तैयार किया हूं, जैसा कि देख ही सकते हैं ये कवर पेज है। तो यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो इसे देखने और जानने के बाद परचेस कर सकते हैं। मैं लिंक कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे लगभग 1100 प्लस MCQ क्वेश्चन कवर किया हूँ टॉपिक वाइज, इन सारे टॉपिक से। तो मैं अभी आप सभी को दिखाऊंगा किस प्रकार टॉपिक को, किस प्रकार क्वेश्चन को अरेंज किया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैं मॉडर्न इंडिया में भी कवर करने वाला हूँ इन सारे टॉपिक से लगभग 1800 प्लस MCQ क्वेश्चन। तो इन टॉपिक से भी मैं यूट्यूब पर लगभग 7 टॉपिक को कवर कर चुका हूँ। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर ट्राइवल एंड सिविल रिवोल्ट तक मैं यूट्यूब पर कवर कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार मैं क्वेश्चन को अरेंज किया हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन है। देन इसके बाद जो बाद के टॉपिक हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद का टॉपिक है, तो उसे मैं PDF और ई बुक के रूप में अभी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन बाद में यूट्यूब पे भी कवर कर दूँगा वीडियो फॉर्म में। लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद PDF या ई बुक के रूप में प्रोवाइड करूँगा। तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं, इंटरेस्टेड होंगे तो मैं जब तैयार होगा लिंक शेयर कर दूँगा आप सभी के साथ। तो मैं अभी आप सभी को दिखा रहा हूँ मेडिवल इंडिया को किस प्रकार अरेंज किया हूँ। तो ये देख ही सकते हैं, ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का ई बुक है। तो स्टार्टिंग में कवर पेज है, देन इसके बाद कंटेंट्स, कौन सा टॉपिक है, कितने क्वेश्चन हैं और कौन सा टॉपिक कहाँ से शुरू हो रहा है, पेज नंबर के साथ मेंशन है। जैसा कि देख ही सकते हैं, दिल्ली सल्तनत से लगभग 218 प्लस क्वेश्चन है, विजयनगर से 101 प्लस क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम बात कर ले भक्ति मूवमेंट, क्योंकि भक्ति मूवमेंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिवल इंडिया से। तो यहाँ से आपको 102 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक हैं और इन टॉपिक में भी और भी बहुत सारे टॉपिक बनते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत। तो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि 5 डायनेस्टी रूल किए थे। तो मैं किस प्रकार अरेंज किया हूँ यहाँ पे। तो सेकेंड टॉपिक मेरा दिल्ली सल्तनत है इस ई बुक में। तो दिल्ली सल्तनत में आपको स्टार्टिंग में तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सुपरलेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला डायनेस्टी कौन था दिल्ली सल्तनत का, या लास्ट कौन था, लॉन्गेस्ट रूलर कौन था दिल्ली सल्तनत का, या फिर लास्ट रूलर कौन था दिल्ली सल्तनत का। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद फिर पहला डायनेस्टी सलेब था, यहाँ से शुरू होगा सलेब। फिर सलेब के बाद दूसरा डायनेस्टी खिलजी आया था, तो यहाँ की देख सकते हैं। फिर सेकेंड खिलजी है। देन इसके बाद फिर तुगलक आया था। फिर उसके बाद आपको तुगलक देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए तुगलक है। फिर उसके बाद सैयद और लोदी। तो ये पाँचों डायनेस्टी में उसी प्रकार अरेंज किया हूँ जिस प्रकार आए थे। ये फिर सैयद और ये लोदी। फिर इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक विजयनगर है। यहाँ देख सकते हैं ये थर्ड टॉपिक करके मेंशन है विजयनगर। और मैं विजयनगर को भी उसी प्रकार कवर किया हूँ, क्योंकि इसमें भी 4 डायनेस्टी रूल किए थे। और यहाँ से भी पूछ ले जाते हैं लॉन्गेस्ट डायनेस्टी कौन था, या फिर फर्स्ट डायनेस्टी कौन था, या ग्रेटेस्ट किंग कौन था विजयनगर का। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग में इस टाइप के क्वेश्चन को अरेंज किया हूँ। फिर उसके बाद डायनेस्टी रूल को अरेंज किया हूँ, किस प्रकार डायनेस्टी और कौन कौन से किंग थे। तो ये संगम डायनेस्टी पहला डायनेस्टी था विजयनगर का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किंग है यहाँ पे, ये सारे किंग है ऐसे, बट यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते उसे MCQ में अरेंज किया हूँ संगम। तो फिर इसके बाद संगम के बाद ये सलवा डायनेस्टी और तुलवा से ही जानी रहेंगे कृष्णदेवराय बिलोंग करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजयनगर से। यहाँ से इनसे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मैं विजयनगर में कृष्णदेवराय पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया हूँ, जो आप यहाँ पे यूनिक देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात कर लें बहमनी, तो फोर्थ टॉपिक हमारा बहमनी है। फिर बहमनी में भी जो 5 सल्तनत छोटे छोटे किंगडम में विभाजित हो गए थे, जैसा कि देख ही सकते हैं ये। तो यहाँ पे मेंशन है टेबल फॉर्म में, बहुत ही अच्छे से अरेंज किया हूँ। स्टेट डायनेस्टी, कौन कौन से डायनेस्टी पूछे जाते हैं, कौन से डायनेस्टी किस सल्तनत से था, कैपिटल, फाउंडर कौन था किस डायनेस्टी का फाउंडर, या कब स्थापित किया गया था, फिर या अनेक्स कब किया गया था, क्योंकि इन सल्तनत को फिर बाद में अनेक्स भी कर लिया गया था मुगल या फिर इन्हीं सल्तनतों में किसी एक के द्वारा। जैसे बीदर को अनेक्स कर लिया गया था बीजापुर के द्वारा, जैसे कि देख सकते हैं 1618 में। तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से टेबल में अरेंज किया। फिर इसके बाद क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, किस शासक के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए गए थे। तो बिरार, बीजापुर, तो अच्छे तरीके से मेंशन अरेंज किया हूँ। तो आप इंटरेस्टेड होंगे तो इसे परचेस कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 5वां टॉपिक देख सकते हैं मुगल एम्पायर है। फिर इसी प्रकार हम सिखिज्म के बारे में देखते हैं, क्योंकि मैं जो 10 गुरु हैं उन्हें मैं किस प्रकार अरेंज किया हूँ यहाँ पर। तो हम सिखिज्म के बारे में देखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 9th टॉपिक है इसी बुक का, सिखिज्म। तो सिखिज्म में 10 गुरु थे, गुरु नानक, गुरु अंगद। तो
पहले गुरु गुरु नानक थे तो इनके बारे में अरेंज किया हूँ। देन इसके बाद दूसरे गुरु अंगद थे, इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं। फिर तीसरे गुरु अमरदास। तो जिस प्रकार ये 10 गुरु थे तो मैं उसी प्रकार अरेंज करने का प्रयास किया हूँ जिससे आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन होते हैं हिस्ट्री में, कौन से कहाँ से नाम कब आ रहा है, या डायनेस्टी में भी कौन से राजा किसका है, बहुत ही कन्फ्यूजन है। और मेडिवल में तो कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ अलग ही जो फॉरेनर रूलर हैं उनके कुछ नाम बहुत ही मिलते जुलते हैं, तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो अच्छे तरीके से अरेंज करने का प्रयास किया हूँ जिससे प्रैक्टिस कर सकें। छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा एम्पायर के फाउंडर माने जाते हैं, तो इन पर भी मैं बहुत ही डिटेल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे कवर करने का प्रयास किया हूँ। देख सकते हैं यूट्यूब पर भी मैं बहुत सारे लेक्चर कवर कर चुका हूँ, चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर भी। तो मैं इस वीडियो में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। तो इंटरेस्टेड होंगे तो इसे परचेस कर सकते हैं, लिंक दे दूँगा कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।